अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और थर्ड चैप्टर का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया था। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 करने हैं। जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का एक एक स्टेप हर सवाल का कराया गया है, इंशाल्लाह इसी तरह आपको फर्दर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई इश्यू हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बेटा, बार बार मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि जितना हो सकता है मैक्सिमम आप मैथ की प्रैक्टिस करें। रजिस्टर साथ रखा करें, बॉल पॉइंट साथ रखा करें, वीडियो के जैसे देख रहे होते हैं साथ साथ नोट करते जाया करें। जैसे वीडियो खत्म हो उसके बाद फिर एक बार आप खुद इसकी प्रैक्टिस किया करें। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। बाकी हमारी तरफ से 100% कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरह से समझाया जाए, सिखाया जाए, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जरूर मेहनत करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। आज कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे इसलिए मैंने पहले लिख लिए हैं। बाकी ये 100% गारंटी है कि इंशाल्लाह मैं आपको एक एक लाइन एक एक स्टेप अच्छी तरह से सिखाऊंगा। आप ये बेफिक्र हो जाए कि ये लिखे हुए हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह जरूर समझ आएगी। फिर भी अगर कहीं कोई इश्यू है तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। मेन आपने इनकी स्टेटमेंट समझनी है। जब स्टेटमेंट समझ आ गई क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मेन आपकी स्टेटमेंट है। जब आपकी स्टेटमेंट बन गई, आपकी डाटा बन गया, आगे हमने उसको फर्दर सिंपल सॉल्व भी करना होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आ फार्मर बॉट सेम शीप फॉर आर्स 9000। उसने कहा है कि एक बंदा है, फार्मर है, जिसने शीप्स खरीदी जिस और उनकी प्राइस कितना है 9000 है। ठीक है, एक बंदा एक फार्मर जिसने शीप्स खरीदी और उसकी प्राइस कितना है 9000 है। इफ ही हैड पेड, अगर वो पे करे आरएस 100 लेस फॉर ईच, हर एक के लिए 100 लेस करे। मतलब फर्ज करें उसने उसने कहा है कि ना, एक बंदे ने, एक फार्मर ने 9000 की शीप्स खरीदी। वो आगे क्या कह रहा है कि अगर वो 100 रुपीज कम दे हर एक के लिए, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर द सेम मनी। उसी मनी से वो 3 ज्यादा खरीद लेता है। क्या मतलब है, दोबारा जरा क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझना है। उसने कहा है कि एक फार्मर है जिसने 9000 की शीप्स खरीदी थी। यहां तक बात समझें। अगली बात क्या है कि वो कहता है कि अगर हर शीप को में वो 100 रुपए कम दे तो वो उतनी ही रकम है, मतलब उसी 9000 में भी ही 3 शीप्स ज्यादा ले लेगा, यानी कि 3 भेड़े ज्यादा ले लेगा। मैं सिंपल आपको बताता हूं कि फर्ज करें उसने 9000 की 10 भेड़े खरीदी, 9000 की 10 भेड़ें खरीदी। अब वो कहता है कि अगली बार क्या करता है कि वो ही भेड़ें खरीदने के लिए हर भेड़ का वो एक एक 100 रुपए कम देता है। तो कीमत वही उसकी 9000 ही है। तो अब वो क्या कहता है, उससे 3 ज्यादा खरीद लेगा। मतलब पहले अगर उसने 10 खरीदी थी तो अब उसने 13 खरीदी है। सिंपल बात। अगला क्या कहता है, मोर फॉर द सेम मनी हाउ मैनी शेयर्स डिड ही बाय। वो कहता है कितना उसने बाय की। व्हेन द रेट इन ईच केस इन यूनिफॉर्म, जब रेट यूनिफॉर्म रहे। अब बेटा सिंपल हम क्या करते हैं, हमने क्या शो कराना है, हमने जरा देखें हाउ मैनी शीट्स, हमने नंबर ऑफ शीट्स बतानी है उसको। क्या है, लेट नंबर ऑफ शीप हम कहते हैं एक्स है, कि हमने जो शीप्स खरीदनी है उसकी तादाद एक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है। और हम प्राइस ऑफ शीप रख लेते हैं वाई। ठीक है, क्योंकि हमें उसने सिर्फ ये बताया ना तो उसमें 100 कम दे रहे हैं। अब जरा बात समझिएगा, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ईच प्राइस ऑफ शीप कंबाइन करेंगे तो शीप और प्राइस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 9000 के। अब जरा देखें, मैं यहां से अगर y निकालूं तो x उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा 9000 बाई एक्स। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ये है उसकी पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, कि जब उसके पास क्या था, अ फार्मर बॉट सेम शीप फॉर आरएस 9000, यानी कि उसने 9000 की जब शीप्स खरीदी थी तो ये हमने। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, इफ ही हैड पेड आरएस 100 लेस। अब वो 100 लेस कर रहा है, क्या है, ये प्राइस है। अब प्राइस क्या है, आपके पास y है, पहले y है, अब 100 कम कर रहा है तो y माइनस 100 हो जाएगा। अब अगली बात क्या कर रहा है, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर, 3 शीप्स ज्यादा। अब हमने शीप्स किससे लिखा हुआ है, x से,
अब वो जब ज्यादा करेगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो देखें ये y माइनस 100, देखें उसने बताया होगा कि वो जो प्राइस है उसमें से हर एक में से 100 कम कर है। प्राइस कैसे लिखी थी हमने, y से, तो y माइनस 100 हो जाएगा। और वो कहता है 3 शीप्स उसने ज्यादा ली, तो x में 3 ऐड हो जाएगा, x प्लस 3 उसी प्राइस में, सेम प्राइस में, तो इक्वल टू 9000। देखें प्राइस वही है। दोबारा जरा समझें, हमने नंबर ऑफ शीप्स कैसे शो करनी है, x से, प्राइस शो करनी है y से। पहली उसकी कंडीशन ये थी कि उसने 9000 में जो है ना शीप्स खरीदी, तो एक्स वाई इक्वल टू हमने 9000 लिख लिया। यहां से हमने एक इक्वेशन बना ली, एक्स या वाई की वैल्यू निकाली, हमने वाई की वैल्यू निकाली, एक्स इधर आगे डिवाइड करा दिया। अब दूसरी उसकी कंडीशन क्या थी कि वो शीप्स खरीदता है, हर शीप्स में 100 रुपीज कम दे रहा है, 100 रुपीज कम। अब प्राइस मतलब उसकी कम होगी 100 रुपया, प्राइस थी वाई, वाई में से हमने 100 को माइनस कर लेना है। जब वो कहता है कि इसमें से एक माइनस 100 करते हैं तो 3 शीप्स ज्यादा मिलती हैं, तो शीप्स है एक्स, एक्स में 3 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी एक्स प्लस 3। प्राइस उसकी सेम है, वही 9000 है। अब बेटा अगर देखें ये लिखा हुआ है वाई, वाई की वैल्यू हमने निकाली हुई है 9000 ओवर एक्स, तो वाई की जगह आप पुट कर देंगे, इस वाई की जगह देखिए ये वाई की जगह आ जाएगा 9000 ओवर एक्स, ये माइनस 100 जैसे वैसे, एक्स प्लस 3 वैसे, ये 9000 वैसे। अब हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। ये एक्स एलसीएम आ जाएगा, ये 9000, ये एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, ये एक्स प्लस 3, ये 9000। अब ये एक्स हो रहा है बेटा डिवाइड, इधर आके हो जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई, इधर 9000 माइनस 100x, ये एक्स प्लस 3 इक्वल टू 9000, और ये एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। अब 9000 को x से मल्टीप्लाई करें 9000x, 9000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23000 हो जाएगा। माइनस 100x को x से करेंगे तो माइनस 100x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 100x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 300x आ जाएगा, और ये 9000x आ गया। मेरे ख्याल में यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है हमने, ये देखें हमारे पास माइनस 100x स्क्वायर, ये 9000x, ये माइनस 300x, और ये प्लस का 9000 इधर आके क्या कराया मैंने, माइनस कराया बेटा, ठीक है। तो ये प्लस का इधर आके क्या हुआ, माइनस हुआ आपके पास, और ये आपके पास प्लस 27 इधर आके माइनस हुआ। दोबारा जरा देखें, ये वाली वैल्यू सारी उठा के इधर लेके गए हैं। ये देखें माइनस का 100x स्क्वायर इधर जाके हुआ प्लस का, ये प्लस का 9000x इस साइड पे जाके हुआ माइनस का, ये माइनस का 300x उधर जाके हुआ प्लस का, ये 9000x अपनी जगह पे है, और प्लस का 27 इधर आके माइनस का हो गया। ये लेफ्ट वाली सारी राइट साइड पे शिफ्ट कर दी है, और इधर देखें जीरो आ गया है। अब ये 100x स्क्वायर वैसे आ गया। अब ये जरा देखें, ये प्लस का 9000 माइनस का 9000x, ये प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस 300x बच गया, माइनस 27 आपके पास, ये क्या आ जाएगा, माइनस 27000 आ जाएगा आपके पास, ये ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब जरा देखें इनमें से हमने 100 ले लेना है कॉमन। अगर हम 100 कॉमन ले लें, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 3x आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 270, ठीक है, मतलब 100 पे हमने डिवाइड कर देना है। अब ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा हो जाएगी डिवाइड, 0 पे 100 डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। फैक्टर बना लें, आपकी मर्जी है, फार्मूला लगा लें, आपकी मर्जी है। मैंने इसके फैक्टर बनाए, इस पे से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा, हमें 3 चाहिए तो 18 और 15। जरूरी नहीं है कि आप फैक्टर बनाएं, आप फार्मूला लगा लें। 18 में से 15 चले जाएंगे, 3 आ जाएगा, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आ जाएगा। एक्स बेटा कॉमन है, एक्स प्लस 18, यहाँ से माइनस 15 कॉमन है, एक्स प्लस 18, एक्स प्लस 18 दोनों में कॉमन है, यहाँ एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, प्लस का 18 एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, प्लस का 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 इधर आके प्लस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई, हमें भी एक्स ही चाहिए था। देखें उसने क्या कहा था, हाउ मैनी शीप्स, हाँ कितनी शीप्स खरीदेगा, हमने शीप्स कैसे शो की थी, एक्स से, हमें एक्स चाहिए। अब एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। अब देखें हमने शीप्स की तादाद बतानी है, तो तादाद कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। एक्स इक्वल टू हमारे पास बेटा 15 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी कहीं कोई कमी बेशी हो तो आप जरूर मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। A man sold his stock of eggs for Rs 2400। वो कहता है कि एक आदमी है जिसके पास एग्स का स्टॉक था और उसने 2400 के सेल कर दिए। If he had 2 डजन, डजन आपको पता है ये दर्जन को कहते हैं, वो कहता है 2 डजन मोर ज्यादा, he would have got same money, मतलब उतनी मनी पे वो 2 डजन ज्यादा मनी बाय सेलिंग, सेल करे दी होल फॉर
सेम मनी बाय सेलिंग दी होल ऑफ आर एस 0.50, तो उसकी कितने आ जाएगी, पूरी अमाउंट कितना हो जाएगी 0.50 पर डजन। चीपर सस्ता मतलब उसको पड़ जाएगा कितना 0.50 पर डजन, हर दर्जन जो है 0.50 सस्ता पड़ जाएगा। हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, वो कहता है वो कितने दर्जन बेच देगा, कितने दर्जन अंडे बेच देगा। सिंपल आपने क्या करना है, हमने दर्जन अंडे निकालना है। हम लेट एग्स इन डजन इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं, प्राइस को सेम उसी तरह वाई कर देते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उसने जो अंडे सेल किए थे वो किए थे 2400 के, तो एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 24 के, क्योंकि एक्स आपके पास डोजन है और ये वाई क्या है, प्राइस है, तो एक्स वाई इक्वल टू 24। मैं यहां से अगर वाई निकालूं तो एक्स इधर आके हो जाएगा डिवाइड, सेम ये वाली कंडीशन। अब अगली बात क्या थी, उसने कहा था कि अगर वो he would have got same money by selling the whole for same money by selling the whole for under 0.50, अगर वो कहता है कि 0.50 चीपर सस्ता दे दे। अब सस्ता मतलब उसमें से प्राइस कम हो जाएगी, पहले प्राइस उसकी अगर y है तो 0.50 उसमें से चीप कर रहा है तो 0.50 क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। और उसने कहा कि उसने इफ ही हैड 2 डजन मोर, ज्यादा 2 दर्जन उसे ज्यादा देने पड़े, तो जब दर्जा हमने क्या किया एक्स से शो किया, उसको जब ज्यादा देने पड़ेंगे तो एक्स प्लस 2 करना पड़ेगा और इंटू वाई माइनस 0.50 उसी अमाउंट में, तो 2400 हो जाएगा। अब सिंपल मैं आपको बताता हूं एक बार फिर। उसने कहा है कि एक आदमी है जिसके पास एक्स का स्टॉक था और उसने 2400 के सेल किए, ये है पहली कंडीशन। हमने क्या किया, डोजन को एक्स से रखा, प्राइस से वाई को रखा, एक्स वाई इक्वल टू आ गया 2400, ये पहली बात। अगली बात यह है कि वो कहता है कि अगर वो 2 दर्जन ज्यादा दे, इफ ही हैड 2 डजन मोर, ज्यादा दे, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, उसको उतनी ही रकम मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसने वो कह रहा है कि वो अगर उसको 0.50 रुपीज लेस पे दे, 0.50 रुपीज लेस में दे, तो रुपीज है तो रुपीज हम प्राइस कर रहे हैं वाई से, तो वाई माइनस 0.50 आ जाएगा। तो देखें आपके पास x प्लस 2 वाई माइनस 0.50 इक्वल टू 2400 आ जाएगा। यहां से हमने y निकाला है, देखें x इधर आगे कराया डिवाइड, ये देखें y आ गया 24 बाई एक्स, तो ये देखें x प्लस 2 y की जगह 2400 बाई एक्स, ये माइनस ये 0.50 था, पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, आपको पता है 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 ओवर आ जाएगा 10 आपके पास, ये x प्लस 2। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 10x, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देखें ये 10 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2400 था, जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 24000 बन जाएगा, और साथ में ये बन जाएगा 5x। अब ये 10x डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब इसको x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24000x, x को माइनस 5x से करेंगे माइनस 5x का हो जाएगा स्क्वायर, और इसी तरह प्लस 2 को 24 से करेंगे तो 48000 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 5 2 हो जाएगा 10x, और ये 24 को 10 से करेंगे 24000 और साथ में x आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये 5 और 10 कैंसिल हो सकता है, तो कर सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है इसमें। अब बेटा जरा देखें, अब हमने क्या करना है, ये देखें माइनस 5x क्या है, अब ये माइनस 10x, ये 48000 आपके पास, और ये देखें ये प्लस का 24 और ये भी प्लस का 24 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा आपके पास। अब इन सब में से माइनस 5 कॉमन ले लें, ये x क्या माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10x प्लस माइनस माइनस 48000 को 5 पे करेंगे तो 9600 आ जाएगा बेटा। अब ये देखें 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 पे, 0 आ गया। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। हम इसके फैक्टर बनाना चाहें फैक्टर बनाएं, फैक्टर इसके नहीं बनेंगे तो हम इस पे कोशिश, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है a, एक्स के साथ 2 है b और कांस्टेंट है c। फार्मूला लिखा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये माइनस b की जगह 2 प्लस माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 9600, नीचे 2 a की जगह 1, ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 9600 को 4 से करेंगे तो 384000 आ जाएगा, नीचे 2, ये माइनस 2 प्लस माइनस ऐड करेंगे 38404 आ जाएगा, नीचे 2 आ गया।
ये -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो 195.96 आ जाएगा। एक बार बेटा प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। 195.96 में से 2 को माइनस करेंगे तो 193.6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 96.98 आ जाएगा। इसको आप 96 भी लिख सकते हैं, 97 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 96 के बाद पॉइंट में 9 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 97 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखें, ये माइनस, ये भी माइनस है, माइनस करेंगे -197.96 डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ रहा है बेटा माइनस में, हमने क्योंकि x की तादाद बतानी थी तो तादाद कभी नेगेटिव नहीं होती, इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये हमारे पास तादाद आ जाएगी। और हमने किस में बतानी थी, डोजन में, तो इसलिए हमने इसके साथ डोजन लिख लेना, यानी कि दर्जन, इतने दर्जन वो देने पड़ेंगे उसको। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बुक भी आप लोग अपने पास रखा करें ताकि आपको क्वेश्चन, असल में ये क्वेश्चन लेंथी है इनकी स्टेटमेंट्स, इसलिए मैंने नेक्स्ट की स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। वो कहता है आज साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो कहता है एक साइकिल व सवार 80 किलोमीटर जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर करता है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपको पता है डी से या एस से शो किया जाता है, एट डी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर लिख लिया। दोबारा जरा सुने, आज साइक्लिस्ट ट्रेवल, उसने सफर तय किया 80 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस हमने डी से शो किया। अगली बात, इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर, वो कह रहा है कि अगर वो 2 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है, पर आवर स्लो हो जाए, 2 किलोमीटर पर आवर। अब 2 किलोमीटर वो कहता है स्लो हो जाए, तो क्या करना है, स्लो मतलब उसकी स्पीड कम हो गई, तो ये माइनस करना पड़ेगा, स्लो पर आर ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म। अब वो कहते हैं 2 घंटे ज्यादा लेगा, तो टाइम में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, t+2 करना पड़ेगा, तो मोर परफॉर्म द जर्नी ही लॉन्ग डिड ही टेकन टू कवर 48 किलोमीटर। वो कहता है कि टू परफॉर्म द जर्नी हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर। दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। अब साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। वो कहता है कि एक साइक्लिस्ट है जो 48 किलोमीटर ट्रेवल करता है, यानी कि डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो डिस्टेंस डी हमारे पास हो जाएगा बेटा, इसका क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर। डी क्या हो जाएगा हमारे पास 48 किलोमीटर। अब यहां तक पहले देखें, तो अगली बात उसने क्या कहा है, इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। वो कहता है कि अगर वो ट्रेवल करे 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, स्लो हो गया, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा, v -2 कर देंगे। अगली बात क्या कह रहा है, ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स, वो 2 घंटे लेता है टू मोर टू परफॉर्म दी जर्नी, उसी जर्नी को कवर करने के लिए वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो पहले फर्ज करें टाइम टी था, तो बाद में वो t+2 ले रहा है, और वो टाइम को उसका क्या कहता है, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक, कितना वक्त लेगा टू कवर 48 किलोमीटर, वही 48 किलोमीटर कवर करने में। तो मतलब टाइम हमने फाइंड करना है। देखिए बेटा d इज इक्वल टू 48 किलोमीटर, हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है बेटा d/t, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ये d हमें 48 डिवाइडेड बाय t। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो स्लो हो जाता है, यानी कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो v में से हम 2 माइनस कर लेंगे। स्पीड आपको पता है स्पीड को v से शो किया जाता है, तो v में से 2 कम कर देंगे। जब वो स्लो होता है तो उसको टाइम 2 घंटे ज्यादा लगता है, तो t में हम 2 ऐड कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 48। बात समझ आ गई? दोबारा सुने, उसने कहा था वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड जब कम होगी, स्पीड फर्ज करें v है, तो v में से जब 2 कम होगा तो v -2 हो जाएगा। और उसने कहा उसको टाइम 2 आवर्स ज्यादा लग रहा है, तो टाइम t था, t में हमने 2 ऐड कर देना है, तो वो t+2 बन जाएगा बेटा। कब डिस्टेंस वही 48 ही है। अब ये देखें v लिखा हुआ है, यहाँ v की वैल्यू हमने 48/t निकाल ली हुई है, वही लिख दी। हाँ, क्योंकि हमने टाइम निकालना है ना बेटा। ये t हम एलसीएम ले लेंगे, ये 48, ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t बन जाएगा, ये t+2, ये t डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। अब ये बन गया 48 -2t, इधर t+2, इधर बन गया 48t। अब मल्टीप्लाई करें 48 को t से 48t हो जाएगा,
48 को 2 से करेंगे तो 96 हो जाएगा। -2t को t से करेंगे -2t² हो जाएगा। ये प्लस माइनस -2t और 2 हो जाएगा 4t और ये 48 हो गया बेटा, ठीक है। अब देखें ये माइनस का 2t² वैसे आ गया, ये प्लस 48 वैसे आ गया, ये -40 वैसे आ गया। अब ये जो प्लस का 48t था इधर आके हो गया माइनस का, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आए और प्लस 96 जैसे वैसे इक्वल टू आ गया 0। चलिए इस टाइम में ये प्लस का 48 इधर लेके आए, ये माइनस कराया बेटा। अब देखिए -2t², ये देखें ये प्लस का 48 ये माइनस के 48 से हो जाएगा कैंसल। ये -4t प्लस 96, तीनों में देखें -2 कॉमन ले लिया, t², ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 2t आ गया। ये प्लस माइनस माइनस 96 को 2 पे करेंगे डिवाइड तो 48 आ जाएगा। 2 मल्टीपल हो रहा है, इधर 0 पे डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, रह जाएगा t² प्लस 2t माइनस 48। तो ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। हम फैक्टर भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैंने इसके फैक्टर बनाए, इस पे से मल्टीप्लाई करेंगे 48 बनेगा। हमें 2 चाहिए तो 6 और 8, 8 6 48 होता है, 8 में से 6 चले जाए तो बेटा 2 आ जाएगा। t² प्लस 8t माइनस 60, देखें 8 में से 6 चले जाएंगे 2 आ जाएगा। -48 इक्वल टू 0, इन दोनों में t कॉमन है, t प्लस 8 आ जाएगा। यहां से -6 कॉमन ले लें, ये भी t प्लस 8 आ जाएगा। अब t प्लस 8 दोनों में कॉमन है, इधर आ जाएगा t माइनस 6। अब t प्लस 8 इक्वल टू 0, t माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस का 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस के 6 इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए हमने टाइम शो कराना था, टाइम आपको पता है कभी नेगेटिव नहीं होता, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। बाकी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 6 आ जाएगा बेटा। तो कोशिश तो की है कि आपको एक एक स्टेप एक एक जो है ना लाइन समझाई जाए, फिर भी कहीं कोई कमी बेशी है तो जरूर आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की आपने स्टेटमेंट देखनी है, बुक अपने पास रखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क, वो कहता है कि एक काम को करने के लिए अब्दुल्ला टेकन 10 डेज, कि अब्दुल्ला को 10 दिन लगते हैं, मोर देन अब्दुल हादी से। क्या कह रहा है जरा देखें, उसने कहा है कि अब्दुल्ला को एक काम करने के लिए 10 दिन ज्यादा लगते हैं कैसे, अब्दुल हादी से। टूगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो वो 12 दिन में खत्म हो जाता है। दोबारा जरा सुने क्या स्टेटमेंट है, कि उसने कहा कि एक काम करने के लिए अब्दुल्ला को 10 दिन ज्यादा लगते हैं कैसे, अब्दुल हादी से। और अगर वो कहते हैं कि दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो उनको 12 दिन लगते हैं। हमने क्या करना है, हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट्स अलान, वो कहता है कि अगर अब्दुल हादी अकेले काम करे तो उसको कितने दिन लगे। अब देखें जरा सिंपल सी बात है, अब्दुल हादी का हमने वर्क डेज निकालना है, तो हमने अब्दुल हादी इक्वल टू लिख लिया x डेज, जिसका हमने फाइंड करना होता है उसको हम x लेट कर लेते हैं। और उसने क्या कहा था कि अब्दुल्ला को जो है ना 10 दिन ज्यादा लगते हैं, ठीक है, अब्दुल्ला को क्या लगते हैं, 10 दिन ज्यादा लगते हैं। तो अगर उसको x लग रहे हैं तो उसके क्या हो जाएंगे, x प्लस 10 हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला के क्या है, x प्लस 10 डेज हो जाएंगे। अब अगर दोनों काम करते हैं तो कितने वर्क में डेज में हो रहा है, 12 डेज में, 12 आ गया। ये क्लियर होगी बात, दोबारा सुन लें। हमने अब्दुल हादी का डेज फाइंड करना है तो इसको x से शो किया। उसने स्टेटमेंट में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला को 10 दिन उससे ज्यादा लगेंगे, तो वो हो जाएंगे x प्लस 10। वो कहते हैं कि अगर दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो वो 12 दिन में हो जाता है। तो वर्क कितना दिन में हो रहा है, 12 डेज में। अब अगर हम इसको पर डे पे लेके जाएं तो पर डे पे अब्दुल्ला हादी को लेके जाएं तो ये 1/x हो जाएगा। अगर अब्दुल्ला को ले जाएं तो ये 1/x प्लस 10 हो जाएगा। और वर्क को पार्ट करें तो 1/12 हो जाएगा। पर डे पे जब करेंगे तो उसको 1 पे हम डिवाइड करते जाएंगे। तो देखिए पर डे वर्क है अब्दुल्ला हादी 1/x, अब्दुल्ला का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 12 और 2 का इधर हो जाएगा 1/12। अब दोनों को जब इकट्ठा करना है, दोनों का क्या आएगा 12, तो ये देखें इन दोनों का सम यानी कि 1/x प्लस 10 इक्वल टू आ गया 1/12 बेटा। अब सिंपल हमने इसका ये एलसीएम लिया, x इंटू एक्स प्लस 10, ये x प्लस 10 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये x इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर 1/12 आ गया आपके पास। अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय x 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10, ये 1 मल्टीप्लाई बाय x आ गया, नीचे x और x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 10 10x, इधर आ गया 1/12। अब ये x और x हो जाएगा बेटा 2x, ये 10 आ गया,
नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1/12। अब क्या है, हम 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई 12 इंटू 2x प्लस 10, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x बेटा। 12 को 2 से करेंगे 24x, 12 को 10 से करेंगे 120, 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 को 10x से करेंगे 10x हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है हमने, सिंपल ये जो वैल्यूज हैं ये लेफ्ट वाली राइट साइड पे ले जाएंगे। देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस 10x वैसे प्लस का 120 इधर आके माइनस, ये ग्रीन वाली वैल्यू ये लेफ्ट वाली राइट पे गई है, प्लस थी माइनस हो गई है। ये एक्स स्क्वायर 24 में से 10 चले जाएंगे 14 माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का 24 बड़ा है, तो माइनस 120 आ गया इक्वल टू 0। अब ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं। मैंने फैक्टर बनाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120, हमें 14 चाहिए तो 20 और 6, 26 होता है बेटा 120 और 20 में से 6 निकालेंगे 14 आ जाएगा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है, तो देखें ये x कॉमन लिया तो ये x माइनस 20 आ गया और इधर से प्लस 6 कॉमन लिया तो ये भी बेटा x माइनस 20 आ गया। x माइनस 20 दोनों में कॉमन है, इधर x प्लस 6 आ गया, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस का 20 बेटा इधर आके प्लस, प्लस का 6 इधर आके माइनस। अब देखें x क्या है, डेज है, डेज नेगेटिव नहीं होते, इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये 20 आएगा। अब अब्दुल हादी क्या था, x था ना, तो यही लिखना है अब्दुल हादी कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज, यानी कि अब्दुल हादी जो ये वर्क है अकेले अगर कंप्लीट करेगा तो उसको 20 दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले से लिखे हुए इसलिए हैं क्योंकि बेटा आपको पता है ये क्वेश्चन लेंथी हैं, अगर उसी वक्त लिख के समझाया जाए तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले नोट कर लिए हैं, फिर भी अगर कहीं कमी बेशी है तो आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दी ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स, डिस्टेंस हमने मीटर में लेना है। ऑफ अ कार इज मॉडल्ड बाय ds ठीक है 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.01 s, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। वेयर s इज द स्पीड, उसने कहा है s जो है स्पीड है ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर। अब जरा यहाँ बात समझनी है, उसने कहा जो मैक्सिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 50 है, यानी कि 50 से ज़्यादा नहीं जा सकते, आप लेस रहेंगे, तो इसलिए ds लेस आर इक्वल टू 50, क्योंकि उसने मैक्सिमम 50 का है, इक्वल इसलिए आया, लेस का मतलब यह है कि 50 से कम और रह सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इस तरह बनी है बेटा। अगली बात उसने क्या कहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, आपने स्पीड फाइंड करनी है, मतलब s फाइंड करना है। अब सिंपल बेटा जरा देखो ds इक्वल टू 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s, ये दिया हुआ है। अगली बात उसने कहा था मैक्सिमम जो उसकी स्पीड है वो 50 हो सकती है, तो ds लेस आर इक्वल टू 50 लिखा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकती है, उससे कम जितना भी हो जाए, तो इसलिए लेस आर इक्वल टू आ गया। अब जरा देखें ये लिखा हुआ था ds लेस आर इक्वल टू 50 s स्क्वायर। अब जरा बात समझिएगा, ये हाँ ds की मैंने वैल्यू पुट की क्योंकि ds है 0.02 s स्क्वायर प्लस 0.1 s, ये देखें ds की ये वैल्यू आ गई, लेस आर इक्वल टू ये 50 आ गया, ये ds था, ये ds की वैल्यू जो ऊपर थी वही हमने पुट कर दी। अब हम इसको कंसीडर कर देते हैं कि ये इक्वल है, लेस देन खत्म करके हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब 0.02 है, पॉइंट खत्म करेंगे 1 आएगा, राइट साइड पे 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगी, ये s स्क्वायर पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, राइट साइड पे 1 डिजिट है इसलिए 1 0 आ गई, s इक्वल टू 50 बेटा। इसका तो आपको पता ही है, ये 100 एलसीएम ले लिया, ये 2s स्क्वायर वैसे आ गया, 100 को 10 पे करेंगे तो 10 आएगा, 10 को s से मल्टीप्लाई किया 10s, इधर आ गया बेटा 50, ये 100 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये s स्क्वायर आ गया, ये 5 2 10 s आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया बेटा डिवाइड, ये देखें s स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू आ गया 2500, प्लस को 25 इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। हम फार्मूला लगाएंगे, a s स्क्वायर के साथ 1 है, s के साथ 5 है, b हो गया, कांस्टेंट c है माइनस 2500 हो गया, s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो बेटा ये देखें माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस b की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 25, नीचे 2, a की जगह 1 आ गया, ये माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 10,000 बन जाएगा आपके पास। अब इसको ज़रा देखें, -5 प्लस माइनस
अब ये 25 इसमें ऐड करेंगे तो 10025 आ जाएगा। 12205 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 100.12 आ जाएगा। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार बेटा माइनस में लिखना है। ये इसको 100 में से माइनस 0.5 करेंगे तो 95.12 आ जाएगा। 95 को 2 पे करेंगे तो 47.56 आ जाएगा एस। अब जो एस था वो स्पीड थी और उसने हमें मेंशन की थी ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये हमने किलोमीटर पर आवर यहाँ लिख देना है। अब इसकी तरफ आते हैं तो देखिए दोनों माइनस हैं बेटा, माइनस होकर -105 आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे -52, तो आपको पता है स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मसला नहीं था। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, और रॉकेट फॉलोज दी हाइट ht इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। ये उसने कहा कि रॉकेट की जो है ना हाइट है, अगली जरा बात समझिएगा, 30 वेयर ht इज दी हाइट इन मीटर्स। ht हाइट जो है मीटर्स में दी गई है, एंड t टाइम इन सेकंड में दिया गया है। फाइंड द टाइम, हमने t फाइंड करना है, ये जहन में रखना है। इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट कम अज कम 40 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अब जरा बात समझें, उसने पहले हमें ये हाइट दी थी, अब वो कह रहा है कि आपने टाइम फाइंड करना है जब कम अज कम जो रॉकेट है उसकी हाइट 40 होनी चाहिए। ये कम अज कम है, तो मतलब 40 या 40 से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए यहाँ देखें ये ग्रेटर देन का यूज़ किया गया, यानी कि कम अज कम 40 है, उससे ज़्यादा जितना भी हो जाए, तो इसलिए ht ग्रेटर इक्वल टू 40। उसने दोबारा ज़रा सुने, उसने कहा था कि एक रॉकेट है, उसकी हाइट उसने ये दी -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। उसने कहा कि आपने टाइम फाइंड करना है जब रॉकेट की हाइट कम अज कम 40 हो, कम अज कम, तो इसलिए ht ग्रेटर इक्वल टू 40 लिखा। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो कम अज कम 40 हो सकता है, उससे ज्यादा जितना भी हो बेटा। अब सिंपल देखें, ये ht लिखा हुआ है, ht की ये हमें दी हुई है -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30, ये ग्रेटर इक्वल टू आ गया 40 बेटा। कंसिडर कर लेंगे, ग्रेटर को खत्म करके हम इक्वेशन बना लेंगे। अब सिंपल बेटा देखें, -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 प्लस का 40 इधर आके माइनस करा दिया। अब ये -5t स्क्वायर प्लस 20t, 40 में से 30 चले जाएंगे, 10 बचेंगे माइनस के, क्योंकि आपको पता है माइनस का 40 है। -5 कामा ले लें, t स्क्वायर प्लस माइनस 20 को 5 के पे करेंगे 4 आएगा, 10 को 5 पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। अब ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 पे डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर -4t प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू बेटा 2 है। फार्मूला लगाया t के लिहाज से, t इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2, क्योंकि t के लिहाज से क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना हमारे पास। अब ये देखें, -b की जगह -4 प्लस -b की जगह -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1, c की जगह 2, नीचे 2 a की जगह बेटा 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, माइनस 2 4 आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 4 प्लस माइनस 16 में से 8 चले जाएंगे, 8 आ जाएंगे बेटा। 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.82 आ जाएगा। एक बार बेटा प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ऐड करेंगे तो 4 और 2 6.82 आएगा। 6.82 को 2 पे करेंगे तो 3.41 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। दूसरा 4 में से माइनस 2.82 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.58 आ जाएगा। जो टाइम लग रहा है हमारा 3.41 और 0.58, तो यही देखें टाइम 0.58 टू 3.48 इतने ही टाइम, इसी के टाइम में रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया बेटा टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कोशिश की है कि आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। बाकी फिर भी अगर कहीं कोई आपको मसला मसाइल होता है, कोई कमी बेशी रह जाती है, देखें हम भी इंसान हैं, हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप ज़रूर आगाह क्या करें, ज़रूर रब्ता क्या करें। मकसद सिर्फ यह है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। अच्छी तैयारी बेटा कैसे होगी, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, ताकि आप मैथ में चैंपियन बन जाएं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।